नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर में कांग्रेस ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश प्रभारी विजय जांगीर ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की धान खरीदी, बढ़ते अपराध, एलपीजी गैस की किल्लत और मनरेगा जैसी योजनाओं में बदलाव से आम जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन जन समस्याओं को लेकर पार्टी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव कर सरकार से जवाब मांगेगी। साथ ही चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। अधिक से अधिक संख्या में बिलासपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में मान्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन वर्षों से सीबीएसई पैटर्न बताकर बच्चों का एडमिशन लेता रहा, लेकिन अब छात्रों को छत्तीसगढ़ बोर्ड की 5वीं की परीक्षा दिलाने की बात कही जा रही है। इससे अभिभावकों में भारी नाराजगी है। परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार में गए थे एग्जाम देने, और हम पहले भी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। तो स्कूल वाले बोल रहे हैं अभी हमारी तैयारी नहीं है, गेट नहीं खोल रहे हैं। बहुत प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग तैयारी करके गए थे लेकिन एग्जाम नहीं दे रहे थे। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है व्यापार विहार में, वहाँ गए थे। जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराए थे तो हमको बताया गया था ये क्या बोलते हैं, ये है सीबीएसई है। सीबीएसई का करके हमने एडमिशन करवा दिया अपने बच्चे का। और आज जब पता चलता है, मैडम मेरे को गई, माँ गया फीस पढ़ाने, तो मैडम मेरे को बोली आप रुकिएगा, आप मिलूंगी मैं आपसे। मैं बोला ठीक है। फिर मैं बोला बैंक का काम करके आ जाइए, मिलिएगा। फिर मेरे से स्पेशल मिली, मोबाइल बाहर रखवाइए, आप बाहर रखवाई। अब मिली, अब मैं बोली मैं आज ही पेपर में पढ़ी हूँ, अब थोड़ा सुनी हूँ कि ना गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल दोनों पेपर एक साथ होने वाला है, तो आप लोग ना वो नहीं करिएगा, मोबाइल का मैसेज देखिएगा। तो मैं बोला मैडम सुनिए, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल वाला टीचर हूँ, मैं मास्टर हूँ। मैं खुद आज मेरे यहाँ पेपर चल रहा है गणित का, और पर्यवेक्षक नियुक्त हूँ, मगर मैं आज मैं छुट्टी मार के आया हूँ, सीएल लेके आया हूँ। हाँ, मैं बोला मालूम है, मगर किनका, मैं बोला जिनका सीजी से कंडक्ट है, मतलब गवर्नमेंट वाले का है पेपर भाई, जैसे भारत माता स्कूल प्राइवेट है, हाँ, तो वो सीजी वाला है उसका, और यहाँ का गवर्नमेंट का चलेगा। बस सीबीएसई का है, ये सेंट्रल का है, ये नहीं होगा। तो नहीं, आप मत घबराइए ना, मैं आपको कर देंगे ना। अलग अलग लोगों को बुलाया गया वहाँ का नहीं मीटिंग में, और यहाँ के सभी को होंगे सुन लोगे। अच्छा रुकिए, नहीं कोई जानकारी नहीं था। आज कलेक्टर साहब के पास मिलने आए तो कलेक्टर साहब बोले देखिए आप वहाँ करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ले दे के यही होगा कि उन्हीं का जाके करेगा, मगर आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो आप क्या करिए, अब आप दो रास्ता बचता है। अब एक पेपर तो निकल गया है, एक अभी का पेपर जो है चल रहा है, आप मार्च में ये बच्चे दिलाइए, जो नहीं दे सकते हैं वो जून में देंगे पेपर, ये ऑप्शन है। आप अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, इनके भविष्य के साथ। बिलासपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की एक मजाकिया टिप्पणी चर्चा में आ गई। मंच से परिचय के दौरान उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि बिलासपुर में संजय अग्रवाल आ गए हैं, कहीं अमर जी की सीट को खतरा तो नहीं हो जाएगा। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। हालांकि यह बात मजाकिया लहजे में कही गई थी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी हल्की फुल्की चर्चाएं शुरू हो गई है। फिलहाल इसे मंच से कही गई एक हल्की फुल्की टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। बड़े ही लोकप्रिय ही कहेंगे संजय अग्रवाल जी, क्योंकि संजय अग्रवाल जी आए हैं तो अमर जी का सीट खतरा न हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी हिसाब से काम भी करें संजय जी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के कटगोड़ी स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में छात्र सुरेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षक और एक कर्मचारी उस पर फुटबॉल प्रतियोगिता में जीती करीब 1 लाख रुपए की राशि बैंक से निकालने का दबाव बना रहे थे। सुरेश इस पैसे को टीम के खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री में खर्च करना चाहता था। घटना की सूचना पर अंशुल वर्मा ने छात्रावास पहुंचकर छात्रों से पूछताछ की। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वो भगत सर बोल रहे थे, वहीं के राजेश चपरासी है, वो बोल रहा था निकालने के लिए, तो बोला कि काहे निकालेंगे,
इतना नहीं बताया मेरे को कि क्या चीज़ के लिए निकलवाने को बोल रहे थे, लेकिन निकलवाने के लिए बोल रहे थे तो बोला कि वैसे नहीं निकालूंगा, कुछ खेलने के लिए लेंगे तो निकालूंगा। कितना पैसा? 1 लाख था। ये हमारा आदिवासियों का प्रदेश है। आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री ही के रहते अगर छात्रावास में आदिवासी बालक आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ी दुखद की बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत दुखी हूँ मैं आज। मुझे जैसे पता चला मैं यहाँ भागे भागे आया। और ये इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे अगर छात्रावास में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ उन्हें पढ़ने के लिए भेजें, रहने के लिए भेजें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। काफ़ी संवेदनशील और दुखद घटना है ये। सुरेश सिंह नाम था बालक का, 11वीं का छात्र था बसेर ग्राम से। उसके परिजन भी आए थे अभी। जो घटना हुई है उसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जांच अभी चल रही है, उसके पहले कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक में पीएम सूर्य घर योजना के तहत ठगी का मामला सामने आया है। पटपर पाली निवासी जगत कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि रायपुर की GDA सोलर प्राइवेट कंपनी ने उनके घर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन इसके बावजूद 21,000 रुपए का बिजली बिल आ गया। बिजली विभाग ने बिल वसूली के लिए लोक अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंपनी ने सही इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग नहीं की। उन्होंने जिला प्रशासन से तकनीकी जांच, FIR और कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसकी शिकायत मुझे भी प्राप्त हुई है 12/3/2026 को। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और जिन तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो शिकायत की है उसकी जांच भी की गई है। उसमें यही बात स्पष्ट रूप से आई है कि वेंडर जो है GDA कंस्ट्रक्शन, उन्होंने उनकी सर्विस में कमी है और उनको प्रॉपर उपभोक्ता को अटेंड करना चाहिए था। वो समय काफ़ी विलम्ब होने के कारण उपभोक्ता को कुछ क्षति हुई है। तो उनसे भी ये बात चर्चा करने पर भी बात हुई है कि वो सेवा 2 दिन में क्लियर करना चाह रहे हैं। शायद इन्वर्टर में कुछ खराबी है, उसके कारण ही उनको एक आर्थिक क्षति हुई है। तो वो भी कुछ दिनों में, शायद 1-2 दिन के अंदर ही वो इन्वर्टर को वो चेंज करना चाह रहे हैं। 6 महीना पहले 10 किलोवाट का अपने घर में सौर ऊर्जा लगाया था और ये सोच करके कि हमारा बिजली बिल माफ़ हो जाएगा, और उल्टे हमें अभी लोक अदालत से 21,500 का बिजली बिल आया है। और इसी के चलते अब सौर ऊर्जा जो GDA कंपनी का मैंने लगाया उसका सर्विस बिल्कुल ख़राब है, आज तक कहीं कोई देखने नहीं आया। और हमारा जो सौर ऊर्जा है 10 किलोवाट का मात्र 10, 12, 14 से कभी ज़्यादा नहीं बना पाया, जनरेट नहीं कर पाया है। इसके चलते हमें मतलब क्षति हो रही है और बैंक से हमने लोन लेकर के इसे दिया GDA कंपनी को पैसा। GDA कंपनी मतलब फ्रॉड कंपनी है, हमें मतलब ठग करके भाग गया है। 4.5 लाख रुपए का हमें लोन लेना पड़ा और उनको देना पड़ा और हम ये स्थिति में आ गए कि 21,500 का हमें 5 महीना में बिल आ गया। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है। हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति पिछले 6 वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। समिति का कहना है कि एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिलने के बावजूद अभी तक उड़ान शुरू नहीं हो पाई। हालिया बजट में भी इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। समिति ने सरकार से ओपन टेंडर के जरिए निजी एयरलाइंस को अनुमति देने की मांग की है। वहीं पूर्व महापौर ने भी मामले में सवाल उठाए हैं। देखिए, नाइट लैंडिंग की जहां तक बात है, बिलासपुर के एयरपोर्ट को इसका लाइसेंस मिल चुका है। इसमें सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मुद्दा ये है कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसी एयरलाइंस जो बिलासपुर से ऑपरेट करना चाहते हैं उनको ओपन टेंडर के माध्यम से बुलाए और कहे कि अब बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा है और यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेट हो सकती है। हो ये रहा है कि अलायंस एयर एक सरकारी कंपनी है जिसके पास विमानों की कमी है। राज्य की सरकार केवल उसके भरोसे है। इंडिगो, स्पाइसजेट, स्टार एयरवेज ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास विमान हैं जो बिलासपुर से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि निजी कंपनी है तो बिना ओपन टेंडर के नहीं आ सकते। तो आज की स्थिति में अगर आपको पूरे 24 घंटे फ्लाइट चाहिए तो आपको और कंपनियों को आमंत्रित करना होगा और या फिर केंद्र सरकार अलायंस एयर में नए विमान खरीदे, जो लंबी प्रक्रिया है। तो हम लगातार इसीलिए मांग कर रहे हैं कि ओपन टेंडर के माध्यम से सभी एयरलाइंस कंपनी को बिलासपुर से फ्लाइट चालू करने के लिए बुलाया जाए। छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी है और बिलासपुर न्यायधानी है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय विमान, राष्ट्रीय विमान शुरू हो गया है और बिलासपुर एक ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर
लगभग 300 किलोमीटर के दूर के लोग बिलासपुर शहर को क्रॉस करके रायपुर के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर सभी जगह महानगरों के लिए उड़ान शुरू करते हैं तो रायपुर के जो 60% पैसेंजर है वो बिलासपुर से जाएंगे और रायपुर का जो पैसेंजर की संख्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रायपुर में बैठे हुए अधिकारी लोग नाना प्रकार की बात करते हैं। कभी बोलते हैं 100 किलोमीटर में नहीं हो सकता दूसरा, और कभी कुछ बोलते हैं। इसमें सीधा सीधा राजनीति देखने में आ रहा है, क्योंकि आज हम लोग 6.5 साल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय छत्तीसगढ़ के लोग बिलासपुर एयरपोर्ट को सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कठिन और स्थिति ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4C का लाइसेंस मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा, तो 4C का लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। नाइट लैंडिंग की जो बात है तो नाइट लैंडिंग की लाइसेंस मिल गया, उसके बाद भी उसमें कार्य प्रगति पर नहीं है। और बिलासपुर का जो संभाग का विकास है वो बिना यहाँ से सभी जगह उड़ानें नहीं उड़ेंगी, यहाँ से सुविधा नहीं होंगी तब तक कि हमारा विकास बाधित है। और छत्तीसगढ़ में दूसरा शहर होने के बावजूद भी आज हम लोग विकास से कोसों दूर हैं। बिलासपुर में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 2 अहम मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस में चोरी के मामले में आयोग ने भारतीय रेलवे को सुरक्षा में लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया। वहीं स्वास्थ्य बीमा के एक मामले में बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज करना गलत ठहराया गया और भुगतान का निर्देश दिया गया। आयोग के सदस्य आलोक कुमार पांडे ने कहा कि वस्तु या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर न्याय पाया जा सकता है। एक कंवरपाल सिंह गांधी एडवोकेट है हाई कोर्ट में, वो उन्होंने एक परिवाद यहाँ जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया था, जिसमें वो जम्मू तवी एक्सप्रेस में पठानकोट से बिलासपुर आने के लिए रिजर्वेशन करवाया था। एसी कोच में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और एसी कोच में उसके सामान जो है लगेज बैग की चोरी हो गई, जिसमें बहुत सारे उसके मोबाइल और कुछ आवश्यक दस्तावेज और सामान थे। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी यहाँ बिलासपुर में उतरने के बाद, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करने के कारण उन्होंने आयोग में ये मामला प्रस्तुत किया था। रेलवे ने अपने बचाव में कहा कि हम चूँकि उन्होंने किसी प्रकार का लगेज का आरक्षित नहीं करवाया था, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। न उन्होंने ऐसा कोई डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था कि क्या क्या अपने साथ कोई सामान लेके जा रहे हैं। चूँकि ये मामला के गुण दोष पे देखा गया और पाया गया कि कोच अटेंडेंट के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं रेलवे प्रशासन के द्वारा, जिसमें रात के समय दरवाज़ा बंद करना, अनाधिकृत व्यक्तियों को ट्रेन में नहीं आने देना। इस आधार पे पाया गया कि रेलवे द्वारा अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रवेश करके एसी कोच में चोरी की गई। इसके कारण 37,000 रुपये जो चोरी की राशि की उसको दिलाने का आदेश 9% ब्याज के साथ 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये वाद व्यय दिलाने का आदेश किया गया था। रेलवे ने चूँकि इस आदेश के खिलाफ माननीय राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत की थी और माननीय राज्य आयोग ने भी उनकी अपील खारिज कर दी, तो जो राशि थी मय ब्याज के साथ उसने परिवादी को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको रेलवे प्रशासन ने वो प्रदान कर दी है। इससे यह वो रहता है कि जो जागरूक उपभोक्ता है, जो पीड़ित है, वो माननीय आयोग में अगर कोई परिवाद प्रस्तुत करता है तो उसको उचित रूप से जो भी न्याय है वहाँ प्रदान किया जाए। बिलासपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से होटल और ढाबा व्यवसाय संकट में आ गया है। गैस नहीं मिलने के कारण कई होटल संचालक अब लकड़ी और कोयले से चूल्हे जलाकर खाना बनाने को मजबूर है। शहर के खालसा पराठा, बल्ले बल्ले ढाबा और न्यू गुप्ता होटल समेत कई जगहों पर पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। ढाबा संचालकों ने ड्रम काटकर देसी चूल्हे और ब्लोअर लगाकर जुगाड़ किया है। होटल मालिकों का कहना है कि गैस की आपूर्ति जल्दी समान नहीं हुई तो कारोबार और कर्मचारियों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ सकता है। यहाँ सभी महिलाएं काम करती है। उन लोग मेरे को बोलते हैं आंटी ये हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो मैं बोली कि हम लोग लेडीज हैं, महिला है,
हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हम हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम सबको खाना खिलाएंगे, इसलिए हम 3-3 चूल्हे में खाना बना के सबको खिला रहे हैं। शुद्ध खाना, घर का खाना, देसी खाना। चूल्हे से ही खाना बना रहे हैं, लकड़ी की रेट बढ़ गया है, कितना होगा 800 रुपये लकड़ी ही जला रहे हैं। आइडिया कैसे? इसलिए चूल्हा में बना रहे हैं खाना। अब कब तक आएगी ये कुछ पता नहीं। तो ये चूल्हा जलाने से परेशानी नहीं हो रही? परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, क्या करें, तो मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। एक हफ्ता हो गया सर, पूरा गैस मिल ही नहीं रहा है, पूरा आपकी काम देखना पूरा हो गया, तो कब तक आएगा ना कब तक आएगा। बिलासपुर में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गैस की भारी कमी है, लेकिन सरकार समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि कई घरों में सिलेंडर नहीं मिलने से चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। कांग्रेस ने जल्द आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। देखिए, पुतला दहन नहीं किया गया, हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है, सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी गई है और सिलेंडर को हमारे माननीय प्रभारी विजय जहांगीर जी, जिला प्रभारी सुबोध हरिद्वाल जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के नेतृत्व में जिला शहर कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा सबने मिलकर आज सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी है। सिलेंडर को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, आप पता कर लीजिए, आप सब भी उपभोक्ता हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं क्या? 3000 4000। यदि आपके घर में बच्चे का जन्मदिन है, शादी है या कोई भी फंक्शन है, आपको 2-4 सिलेंडर की आवश्यकता अतिरिक्त पड़ जाए, मार्केट में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, आप अपने परिवार के साथ जाइए, चाट गुपचुप भी खाना अभी मुहाल हो रहा है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं और सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है, वो तो ऑलरेडी जो दाम बढ़ा है वो तो बढ़ा है और ब्लैक में डबल और ट्रिपल में सिलेंडर मिल रहा है। उस बात को लेकर के सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो घरेलू उत्पाद है, जो घरेलू आवश्यकता है, जो सबको आवश्यकता पड़ती है। ऐसी चीज, सिलेंडर जैसी चीज को अगर ब्लैक में खरीदना आज पड़ रहा है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में एलपीजी गैस के कनेक्शन के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, लोगों को घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग परेशान हैं, लाइन लगाना पड़ रहा है, ऑनलाइन नंबर नहीं लग रहा है, एजेंसी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी केवाईसी कराओ तो अपना आधार कार्ड दो, तो ये दो, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं और सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जनता त्रस्त है, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द सिलेंडर मुहैया कराया जाना चाहिए, लोगों को आसानी से सिलेंडर मिलना चाहिए, जब वो नंबर लगाएं, आवेदन करें तो उन्हें सिलेंडर देना चाहिए। राज्य सरकार भी फेल है और केंद्र सरकार भी फेल है। ग्रामीण एरिया में 45 दिनों में सिलेंडर दिया जा रही है, इससे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न है ग्रामीण? भाई, ग्रामीण एरिया में एक प्रकार से आपने चूल्हा बंद कर दिया है, लकड़ी मिलती नहीं है, वन विभाग वाले जेल में डाल देते हैं, लोग गैस के भरोसे ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, 25-25 दिन का वेटिंग है सिलेंडर का। आप आज नंबर लगाओगे, 25 दिन बाद मिल रहा है। महासमुंद के बसना क्षेत्र स्थित नानक सागर गढ़फुलझर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर कीर्तन और अरदास में भाग लिया। इस अवसर पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री का सरोपा भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, बसना विधायक संपत अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और सिख समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। नानक सागर बड़ा ही पवित्र भूमि है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी के यहाँ पर पधारना हुआ है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव है और सिख समाज की तरफ से यहाँ पर हर साल होला मोहल्ला आयोजन होता है। सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी आज उपस्थित हुए और हमारे सभी समाज के जो गौरव हैं और खेड़ा के अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र सोनी जी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं अमरजीत सिंह जी, स्काउट गाइड के इंद्रजीत सिंह जी हैं और समाज के वरिष्ठों की उपस्थिति में इस समारोह का समापन हो रहा है। उन लोगों का भी सौभाग्य की इसमें शामिल हुए हैं और गुरु नानक जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि। प्रदेश में
देखिए, इसमें हमको लगता है कि ज़्यादा गलतफहमी पैदा की जा रही है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और आप सबको भी मालूम है कि 2 जहाज चल चुका है गैस का, और कल परसों ही पहुंचने वाला है। उसके बाद थोड़ी कहीं कमी भी होगी, तो सब सारा पूर्ति हो जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। रायगढ़ में फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन तलाश में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 10 से 15 मार्च तक चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 141 स्थायी वारंट और 105 गिरफ्तारी वारंट की तामील करते हुए कुल 246 वारंटों का निष्पादन किया। जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की टीमों ने लगातार दबिश देकर फरार आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन तलाश स्थायी और गिरफ्तारी वारंट के लिए चलाया जा रहा है। तो इसमें अभी हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 246 वारंटों की तामीली की गई, जिसमें 141 स्थायी वारंट और 105 गिरफ्तारी वारंट की तामीली किया गया। और अभी पिछले 45 दिनों में हम लोगों ने ये दूसरा अभियान था, और इस पिछले 45 दिनों में रायगढ़ पुलिस के द्वारा 1467 वारंटों की तामीली की गई है, जिसमें उल्लेखनीय ये है कि इसमें से 256 स्थायी वारंट की हमारे रायगढ़ पुलिस की टीम ने वारंट तामीली किया है। और आने वाले दिनों में भी हम लोग का अभियान जारी रहेगा। और ये जो ऑपरेशन तलाश है, इसमें जो हमारे थाना प्रभारी सबसे अच्छा काम किए हैं, उनको हम संख्यात्मक आधार पर उन्हें इनाम देंगे। पुलिस एक दिन में हाँ, इसमें अभी कोतवाली पुलिस के द्वारा उड़ीसा से जाकर वारंट की तामीली किया है, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ ही 37 वारंट थे, तो उसकी भी तामीली की गई। और एक दूसरा व्यक्ति था जिसके पास से 19 वारंट थे, तो ये 2 व्यक्ति के नाम से ही बड़ी संख्या में हमारे पास वारंट थे, उनकी भी तामीली की। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुरी में हुई सतीश कौशिक की हत्या का मामला अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। खेत में खून से सनी हालत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले मृतक अपने एक परिचित के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने संदेही की पहचान कर ली है और उसकी तलाश जारी है। एएसपी पंकज पटेल ने बताया, जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया गया है। संबलपुरी गांव के रहने वाले सतीश कौशिक है, जिसकी खेत में शव मिला था। उसमें हम पुलिस के द्वारा हत्या का FIR लिया गया है और जांच किया जा रहा है। शीघ्र आरोपियों की लिस्टिंग की जाएगी। बिलासपुर में फर्जी नंबर प्लेट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के उद्योगपति प्रवीण झा के गनमैन विकास सिंह को पंजाब नंबर की फर्जी प्लेट लगी कार चलाते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पंजाब निवासी अनीता सिंह के नाम से पंजीकृत वाहन के लगातार ई चालान आने पर मामला उजागर हुआ। जांच में पता चला कि कार पंजाब से बाहर नहीं गई थी, जबकि बिलासपुर में उसी नंबर की गाड़ी चल रही थी। शिकायत के बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन को पकड़ लिया और आरोपी से पूछताछ की। एएसपी पंकज पटेल ने मामले की जांच जारी होने की बात कही है। हाँ, वो गाड़ी की फिर तो फर्जी नंबर की शिकायत मिली थी, जिसमें उसको गाड़ी को लेके आया गया है, जब्त किया गया है, जांच किया जा रहा है। आगे जो भी उसमें तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगियाडी में रविवार देर रात फ्रिज ब्लास्ट से भीषण आग लगने पर 57 वर्षीय जया अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साईं मंदिर के पीछे स्थित उनके घर में अचानक फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हुआ, जिससे कमरे में तेजी से आग फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला झुलस चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में वोल्टेज अप डाउन को हादसे की वजह माना जा रहा है। घटना है जिसमें कि फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से ये घटना हुई है, और ऐसा लगता है कि वोल्टेज अप डाउन हुआ है और उसमें स्टेबलाइजर वगैरह नहीं होगा। ये तो बाकी विशेषज्ञ जो भी उसकी जांच करके पता करेंगे। आगजनी कायम की गई थी और जिसमें ये घटना हुई है, तो उसमें मर्ग कायम करके पुलिस जांच कर रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रिक एंड सेफ्टी की जो टीम होती है ना, उनको हमने लिखा है, वो भी उसमें जांच करके बताएंगे कि घटना के क्या कारण है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।